गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। प्यारे गुड मॉर्निंग बच्चों, सर। और कैसे हैं? ठीक है। यस सर। चलिए, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे, ग्रामर का ही पार्ट्स पढ़ेंगे। और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे, यानी नमः, स्वस्ति, स्वधा और स्वाहा के हो गया था कि नहीं? अभी बताइए, ज़्यादा दिन हो गया। चतुर्थी विभक्ति नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा हो गए हैं ये? नो। नहीं, तृतीय तक केवल हुआ है क्या? एक आप रफ देकर बताइए। चलिए, थोड़ा सा हम लोग सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में हमने पहला नियम बताया था कि जब कोई भी वस्तु किसी को दी जाती हो, ठीक है, कोई भी सामान जो हम किसी को जब दे रहे होते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे ऐसे भी जो है अगर हम दे रहे हो तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मोहन सोहन को पुस्तक देता है, मोहन सोहन को पुस्तक देता है, ठीक है। मोहना सोहनाय, ठीक है। पुस्तकम ददाति या यक्षति, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम किसी चीज को देने के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, ठीक है। तो राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, यहां जो है ब्राह्मण को शब्द आया है, नहीं कि इसमें ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि देने की प्रक्रिया यहां भी है, ठीक है। तो इसलिए यहां ब्रह्मणाय या विप्राय हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थी में। तो वैसे ही जो है नमः, स्वस्ति, स्वधा और स्वाहा के योग में हमने बताया था कि नमः का मतलब होता है किसी को नमस्कार करना। अगर क्रिया के साथ वो लगा है तो उसकी रूप चलती है नमति नमतः नमन, नमसि नमथः नमथः, नमामि नमामा नमामा, ठीक है। और जब वो कर्ता अगर न हो तो क्या प्रयोग करते हैं? कर्ता जब नहीं होता है तो उसके एवज में हम प्रयोग करते हैं नमा का प्रयोग। जैसे हम कहें कि सूर्य को नमस्कार हो, ठीक है, सूर्य को नमस्कार हो, इसका मतलब सूर्याय नमः हो जाएगा, ठीक है। हम कहें कि गुरु को नमस्कार हो, गुरु जी को नमस्कार हो, तो गुरु शब्द जो है क्या है? उकारांत शब्द है, और उकारांत का रूप चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या हो जाएगा? गुरुवे शब्द हो जाएगा, है ना। तो गुरुवे नमः, यानी गुरु जी को नमस्कार हो, ऐसे अगर हम कहते हैं तो गुरुवे नमः का प्रयोग हो जाएगा। और जब हम कहते हैं कि वह गुरु जी को नमस्कार करता है तो सह गुरुवे नमति, ठीक है, स गुरुवे नमति हो जाएगा। तो इस तरीके से नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति की बात करते हैं, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, ठीक है। किसी की कल्याण की जब हम भावना करते हैं, उपकार की बात करते हैं, तो वहां पर हम समझ ये स्वस्ति का प्रयोग करते हैं। स्वस्ति का एक प्रतीक भी होता है, चिन्ह भी होता है, लेकिन यहां पर हम स्वस्ति संस्कृत में इसका मतलब होता है किसी का उपकार होना। तो अगर हम कहते हैं कि प्रजाओं का कल्याण हो, है ना, प्रजाओं का कल्याण हो, तो प्रजाओं का यानी कि बहुवचन में प्रजा का रूप चलाएंगे, प्रजाए, प्रजाभ्याम, प्रजाभ्य, ठीक है। तो प्रजाभ्य स्वस्ति, यानी प्रजाओं का कल्याण हो, ठीक है।
नमः स्वस्ति स्वधा की बात करते हैं। स्वधा जो है, हमने बताया होगा कि स्वधा का प्रयोग जो है हम पूर्वजों के लिए करते हैं, पितरों के लिए करते हैं जो आज दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो कब होता है इसका प्रयोग? जैसे मान लीजिए एक जो पितृपक्ष होता है जिसमें लोग जो है जल देते हैं अपने पूर्वजों को और नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं उनको, तो उस समय हम क्या कहते हैं, जब 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है तो उसमें हम स्वधा का प्रयोग करते हैं। स्वधा का मतलब भी जो है नमस्कार करने से मतलब है, लेकिन जो है कल्याण होने से मतलब है। अगर हम कहते हैं कि पितरों का कल्याण हो तो इसका मतलब पित्राय पित्राभ्याम पितृभ्य, यानी पितृभ्य स्वधा, यानी पितरों का कल्याण हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्वाहा शब्द आता है। स्वाहा का प्रयोग जो है मुख्य रूप से हम अर्पित करने के लिए करते हैं, यानी कोई भी चीज जब हम किसी चीज को अर्पित करते हैं, अर्पित करने से मतलब मुख्य रूप से अग्नि को अर्पित करते हैं, किसी देवता को अर्पित करते हैं, तो उस समय हम स्वाहा का प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि में आहुति देते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, अग्नि को हम स्वाहा कहते हैं, यानी अग्नि स्वाहा, अग्नि में आहुति दे रहे होते हैं। तो नमः स्वस्ति स्वधा और स्वाहा के योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का जो है प्रयोग होता है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। अब जो है आगे चलते हैं। रुच धातु, रुच धातु से मतलब है क्या, कि जब कोई भी चीज किसी को रुचती है, अच्छी लगती है, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि प्रियांशु को, है ना, या हम कहें कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ठीक है, प्रियांशु को भी लगता होगा, लेकिन यहाँ हम बालक को कह दे, नहीं सभी को अच्छा लगता है, उसमें सभी बच्चे बच्चियां सभी को लड्डू अच्छा लगता है। तो बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इसका मतलब बालक को लड्डू जो है रुच रहा है। जब रुच रहा है तो रुच धातु में चतुर्थी का प्रयोग होगा, यानी बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालक का हम चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे। और बालक से मतलब है बहुवचन में, तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, है ना, बालकेभ्य मोदकम रोचते, यानी बच्चों को लड्डू अच्छा लगता है। जब किसी एक बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है तो क्या हो जाएगा, बालकाय मोदकम रोचते, यानी एक बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, लेकिन सभी को लगता है तो बालकेभ्य मोदकम रोचते हो जाएगा। ठीक है, तो रुच धातु में भी हम प्रयोग करते हैं कि मुख्य रूप से हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो है क्रुद्ध, यानी क्रोध करना। क्रोध करने में भी जो है हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहें कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो यहाँ पर जो है जरूर जो है यहाँ पर आया हुआ है, मन देख रहे पिता पुत्र पर। अगर ऐसा कहीं लिखा होता है कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात यहां यह है कि ये पर जो लिखे हैं हम, पर शब्द है, पर किस में आता है, सप्तमी में आता है। में पर, है ना, सप्तमी का होता है, में और पर का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इस हम वाक्य को देखते हैं तो ये लगता है कि ये सप्तमी में है, लेकिन ये सप्तमी में नहीं है। इसका प्रयोग चतुर्थी में होगा, क्योंकि क्रुद्ध धातु यानी क्रोध करने के एवज में केवल जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जब भी कोई क्रोध करता है और उस तरह का कोई भी वाक्य आता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहां क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद करेंगे तो पिता, उसके बाद पुत्र का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा, पुत्राय, जैसे बालकाय होता है। ठीक है, पिता पुत्राय और क्रुद्धयति,
यानी क्रोध करता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया कि पिता पुत्राय क्रुद्धयति, यानी पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, वैसे ही जो है जब हम निधन विद, निधन विद का मतलब निवेदन करना, निधन विद यानी निवेदन शब्द से मतलब है इसका। तो जब इस तरह का नी अलग है और विद जो है अलग होता है, जैसे हम कहें कि राम मोहन से निवेदन करता है, राम मोहन से निवेदन करते हैं। ठीक है, तो राम मोहन से निवेदन करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, रामा मोहन से, यानी से जरूर लगा है लेकिन यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि निधन विद का जो है धातु रूप लगा है। तो क्या हो जाएगा, मोहनाय निवेदयति। ठीक है, विद का मतलब यहां निधन विद मिलकर के निवेदयति हो जाता है, यानी कि ये धातु जब विद धातु लगेगा तो वहां पर जो है हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी निवेदयति निवेदन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अलम में भी जो है हम प्रयोग करते हैं चतुर्थी का। अलम से मतलब काफी भी होता है, अलम का मतलब जो है एक जब मना करना भी होता है, दोनों जो है तरह के अलम होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम चतुर्थी विभक्ति का जो है ये प्रयोग जो है देख रहे हैं कि ये चतुर्थी विभक्ति का जो है प्रयोग मुख्य हुआ। अब हम चलेंगे पंचमी विभक्ति, जो आपको जो है मुख्य रूप से पढ़ाना था। पंचमी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है से और विच्छेद के लिए प्रयोग होता है, यानी अलगाव के लिए जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। उसमें जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है हम पंचमी विभक्ति आपादान कारक का प्रयोग करते हैं। आपादान कारक, ठीक है, पंचमी विभक्ति। अब इसमें देखिए दो तरह की चीजें हैं, भय और रक्षा करने वाले अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें भय और रक्षा करने वाली, यानी जहां भय करता हो, जैसे अगर हम कहते हैं कि वह सिंह से डरता है, ठीक है, वह सिंह से डरता है। ठीक, अब देखिए जहां भी डरने की बात आ जाती है, मतलब कहीं भी किसी चीज से भी डरने की अगर बात आती हो, तो केवल पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सह सिंहात बिभेति। ठीक है, स सिंहात बिभेति, यानी वह सिंह से डरता है। जब इस तरह की बात आती है डरने की, तो भी जो है हम
प्रयोग करते हैं पंचमी विभक्ति का। दूसरा हम कहते हैं कि वीर सिंह से रक्षा करता है। ठीक है, वीर सिंह से रक्षा करता है। तो क्या हो जाएगा, वीर सिंहात रक्षति। यहां भी जो है हम प्रयोग करेंगे पंचमी का, क्योंकि रक्ष और बिब ये दोनों जो है में प्रयोग होते हैं मुख्य रूप से पंचमी विभक्ति का। ठीक है, अब हम चलते हैं, दूसरा जो है नियम है भू, प्रधन भू, प्रधन भू यानी प्रभूय शब्द जो है होता है, यानी प्र जो है उपसर्ग होता है, भू का मतलब जो है होता है केवल उत्पन्न होना। ठीक है, तो प्र जो है उपसर्ग लगा दे। प्र का अर्थ जो है आप जानते हैं अधिक भी होता है, जैसे हम वक्ता और प्रवक्ता, जब हम कहते हैं कि वक्ता है लेकिन अधिक बोलता है यानी प्रवक्ता है। ठीक है, तो हार शब्द है और उसी में जब हम प्रहार जोड़ दिए तो मारना हो जाएगा। तो उपसर्ग के जो है अर्थ जो है बदलते रहते हैं, और उनके इस अर्थ के कारण जो है यहाँ पर देखा जाए कि भू का अर्थ जैसे क्या होता है, उत्पन्न होना। प्र का मतलब भी जो है यानी मूल रूप से उत्पन्न होने को हम जहाँ ये चीजें होती है वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे हम देखते हैं इसके लिए गंगा हिमालय से निकलती हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब यहां देखिए मूल रूप से जहां से उद्गम स्थान होता हो किसी भी चीज का, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय क्या है, उसका उद्गम स्थान है। किसका, गंगा जी का उद्गम स्थान है हिमालय। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, गंगा हिमालयात प्रवाहती का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये दोनों जोड़ देंगे तो प्रभवती। प्रवाहती, गंगा हिमालय से निकलती है यानी गंगा हिमालयात क्या, प्रवाहती का प्रयोग जो हो जाएगा, गंगा हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, और हम निर्गच्छति का भी प्रयोग कर सकते हैं। निर्गच्छति का मतलब भी निकलना ही होता है, तो वहां से भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी गंगा हिमालय से निकलती हैं। जब कभी भी जो है किसी चीज से उद्गम स्थान का निकलना होता है मूल स्थान से, तो वहां भी पंचमी का प्रयोग जो होता है। ऐसे तो आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी चीज अपने स्थान से बाहर आती है, अलग होती है, तो वहां भी जो है हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब यहां भी जो है पेड़ से पत्ता क्या है, अलग होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वृक्षात, ठीक है, पत्ता, पत्रम,
और पतति का मतलब होता है गिरना। ठीक है। वृक्षात पत्रम पतति, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक है। वृक्षात पत्रम पतति। उसी तरीके से जब आप ये कहें कि जब कभी अध्ययन किया जाए किसी से अध्ययन किया जाए, किसी के पास बैठकर जो है अगर अध्ययन किया जाता है, तो उस समय भी हम पंचमी का प्रयोग जो है करते हैं। जैसे कहें कि छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। ठीक है। तो यहां जो है क्या हो जाएगा, छात्र अध्यापकात अध्यापकात संस्कृतम पठति, या अधीते भी लिख सकते हैं। अधीते का मतलब अध्ययन करना होता है। तो छात्र अध्यापकात संस्कृतम पठति, यानी छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। तो कहने का मतलब जहां भी सेंस ये जाए कि कोई भी चीज किसी से पढ़ा जाता है या उससे जो है अध्ययन किया जाता है उसके पास बैठ करके, तब जो है हम पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं। षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक होता है छठवां में। अब यहां देखिए ध्यान से कि दूर या समीप के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए हम पंचमी में भी जो है प्रयोग करते थे, लेकिन समीप के लिए जो है हम षष्ठी में, और दूर के लिए भी जो है हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। जैसे अगर कहें कि गांव से दूर नदी है, गांव से दूर नदी है। ठीक है। गांव से दूर नदी है। अगर इस तरह की बात आती है तो हम क्या करेंगे, ग्रामस्य ग्रामस्य दूरम नदी अस्ति। ठीक है। ग्रामस्य दूरम नदी अस्ति, यानी गांव से दूर नदी है। जब दूर की बात आती है, वो पास की बात आती हो, तब हम जो है पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों का जो है हम प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा जो है उदाहरण अगर कहे कि विद्यालय के निकट उद्यान है। विद्यालय के निकट
तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यालयस्य समीपम उद्यानम अस्ति। यानी विद्यालय के समीप में उद्यान है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि विद्यालय के समीप जो है अगर बात कर रहा है तो विद्यालय के समीप में भी जो है उद्यान है। अब दूसरा जो है हम बात करते हैं कि स्मृति धातु में, माने स्मृति का मतलब जो है स्मरण करना होता है, याद करना होता है, तो उस धातु में भी जो है हम खष्टी का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बालक माता को याद करता है, बालक माता को याद करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां हो जाएगा कि बालक माता को याद करता है, यानी बालः मातु पंचमी में स्मरति। बालः मातु स्मरति, यानी बालक माता को याद करता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखें कि जब स्मरण करने के योग में भी जो हम प्रयोग करते हैं तो भी जो है पंच षष्ठी विभक्ति का जो है प्रयोग होता है। अब कभी जो है ऊपर कोई चीज है, ऊपर या नीचे के लिए भी जो है हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर कहें कि वृक्ष के ऊपर कौवा है, वृक्ष के ऊपर कौवा है। ठीक है, वृक्ष के ऊपर कौवा है, तो यहां वृक्षस्य ऊपरी काकः अस्ति। ठीक है, वृक्षस्य ऊपरी काकः अस्ति। वृक्ष के नीचे मोर है, जैसे हम कहें वृक्ष के नीचे मोर है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा वृक्षस्य अधः मयूरः अस्ति। ठीक है, वृक्षस्य अधः मयूरः अस्ति, मोर है। तो जब कभी ऊपर या नीचे की बात जो है आती है तो उस समय भी हम षष्ठी का जो है प्रयोग करते हैं, और जब नजदीक का और पास का भी बात होता है उस समय भी षष्ठी और पंचमी दोनों का प्रयोग करते हैं। जब किसी को याद किया जाता है उस समय पंचमी का प्रयोग करते हैं, षष्ठी का प्रयोग करते हैं। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सम, सदृश, तुल्य और ऊपरी के योग में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। सम का मतलब यहां बराबर से मतलब है, मतलब अगर हम कहते हैं कि राम के समान कोई दूसरा नहीं है, समान से मतलब है मतलब कि राम के समान कोई दूसरा नहीं है, तो इस तीरे हम यहाँ पर जो है रामस्य सम सदृश कोपी न अस्ति, यानी राम सदृश कोपी माने कोई नहीं है, कोपी न अस्ति यानी कोई नहीं है। ठीक है, तो उस सदृश के लिए भी जो है हम प्रयोग करते हैं। तृतीया का भी उसमें प्रयोग होता है, स साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यहाँ भी षष्ठी में भी जो है हम समम का जो है प्रयोग
सम का प्रयोग, सदृश का प्रयोग और जो है ऊपरी का प्रयोग जो है हम तुल्य का प्रयोग हम खष्टी में ही जो है करते हैं। अब एक और बच गया जिसका नाम है सातवीं विभक्ति। अब इसको भी जो है देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अधिकरण। अब देखिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए सप्तमी विभक्ति का जब किसी का निर्धारण करना होता हो, है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस समय भी हम जो है सप्तमी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहां जब इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कविसु या कविनाम, कविसु, है ना, कविसु, या हम कविनाम भी लिख सकते हैं। कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक, अगर हम देखें कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो यहां भी जो है हम निर्धारण कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नदी नाम, नदी नाम यानी नदियों में गंगा श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, चलिए हम बस यहीं तक रहने दे रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट डे बाकी जो है शेष लोग पढ़ लेंगे।